प्यारे बच्चों, इस सुहाने से मौसम की सुहानी सी सुबह आप सबको हमारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों, आज का ये सेशन बहुत खास है। इस मायने में खास है कि आज हमारी शरीके हयात, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी जीवन संगिनी प्रतिभा का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि आप सब कमेंट करके उनको बर्थडे विश करेंगे। उन्होंने भी आप सबके लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया है और ये प्रार्थना की है, और उनकी प्रार्थनाएं अक्सर मैंने देखा है कभी खाली जाती नहीं है, कि हर सुनने वाले बच्चे को उसकी मंजिल मिले, उसका ख्वाब पूरा हो। यही मैं समझूंगी कि आप मेरे को मेरे बर्थडे का तोहफा दे रहे हैं। तो हमने तो उनको प्रॉमिस कर लिया। आज के इस क्लास में लेवल 2, लेवल 1 की बात भी करेंगे। लेवल 2 के तमाम सब्जेक्ट जो हैं, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, साइंस मैथ वाले वापस सुनना सुनना साइंस मैथ वालों की रिवाइज आंसर की मैं लेके आया हूं, जो एकदम ऑथेंटिक है। बच्चों, यकीन मानिए, पूरी रात मैं सोया नहीं हूं और मैंने वो डेटा निकाला है आपके लिए, जो ऑथेंटिक तो है ही, आपके घर में निश्चित रूप से खुशियों के चिराग जला देगा। ये गुज़िश्ता एक सप्ताह का जो वक्त गुजरा है, ये बहुत टेंशन भरा रहा है आपके लिए, मुझे पता है। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने जाने क्यों, जानबूझ के या बेवकूफ़ी में, आप जैसे मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। उनको पता नहीं था नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। उन्होंने इस बात की ज़हमत भी नहीं उठाई कि पिछले एग्ज़ाम्स के कट ऑफ को भी कंपेयर करें, और उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया कि साहब इतनी मेरिट रहेगी। लिहाजा बहुत बहुत बड़ा घाटा हुआ, बहुत बड़ा घाटा हुआ उस परिवार के लिए जिसने अपना लाल खो दिया। बच्चों, मेरा ये वीडियो आप हर घर तक पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि हर घर में कोई एग्ज़ाम दे रहा है, बल्कि इसलिए भी कि ऐसी गलती कोई भी ना करे, और वो भी तब जब उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। उसने मेहनत से वो मकाम हासिल कर लिया था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही वो हम सबको छोड़ के चला गया। आपको पता है, अभी मैंने एक खबर सुनी कि एक बच्चा जिसके 95 प्रश्न सही थे साइंस मैथ में, 95, और आपको पता है मेरिट उससे 10 नंबर कम जाने वाली है। 100% उसका सिलेक्शन है, पर वो इस दुनिया को छोड़ गया क्योंकि उसने सुन लिया कि मेरिट बहुत ऊंची रहेगी और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो खुद तो बेवकूफ़ था ही, हम सबको भी उसने दुख दिया है, और ऐसा एक नहीं बल्कि 4-5 केस मैं सुन चुका हूँ। तो मेहरबानी करके आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद अपना एनालिसिस करना, और फिर आप देखना, बताना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि आज की जो क्लास है उसमें सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ की हम बात करेंगे, कुछ रिवाइज चीज़ें भी होंगी, और उसके पीछे जो जो लॉजिक्स है वो आप खुद देखना, खुद एनालिसिस करना, और आप खुद बोलोगे कि वाकई हम कितने अंधेरे में थे। क्योंकि उन यूट्यूबर्स ने अपने कोर्सेज बेचने के लिए, मैं देख रहा था, बहुत से बच्चे तो अभी खरीदने में भी लग गए, क्योंकि वो इतने डर गए कि अब पता नहीं क्या होगा। और अगर खरीदना ही है तो फिर हमारा क्यों नहीं खरीदें आप? अगर सेकंड ग्रेड आपके सामने है, आपको पता है सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स, और सेकंड पेपर में 300 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। पहले पेपर में 40 मार्क्स साइकोलॉजी होगी, और सब्जेक्ट वाले में 40 मार्क्स मेथड्स होंगे। और आप जानते हैं, ऑल ओवर राजस्थान आपको मेथड्स और साइकोलॉजी में सबसे आगे कौन रख सकता है। और अब तो जब 40% की बाध्यता हो गई, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल पे दूंगा, मेरी बुक्स हैं, और अगर आपको कोर्स खरीदना ही है तो फिर हमारा कोर्स आप लेना, फिर देखना अंतर। इसलिए अभी से किसी के चक्कर में ना पड़े, चाहे कोई आपको कितना भी डराए, कितना भी ललचाए, कितना भी फंसाए, लेकिन फंसना नहीं है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वही लॉजिक, वही बात कि मेरिट जाएगी बहुत डाउन,
क्यों जाएगी? पहली बात सुने, आंसर की में 5 से 7 प्रश्नों के आंसर अलग-अलग। बच्चों, अभी आपने अलग-अलग कोचिंग से, अलग-अलग सर से, लोगों से आंसर मिलाए हैं। आप खुद देखिए कि सबके आंसर्स में कम से कम आपने जो अभी पेपर थर्ड ग्रेड का रीट मेंस का जो पेपर दिया है, उसमें 150 प्रश्न आपने किए हैं, तो 5 से 7 प्रश्न जरूर ऐसे हैं जिनके आंसर आपको अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बताए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, उसमें आपको आंसर्स मिलेंगे अलग। कम से कम मैं मानता हूं 3 से 5 प्रश्नों के आंसर उसमें अलग मिलेंगे। तो अभी से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत है? हो सकता है अभी आपने उसको गलत मान लिया, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में वो आपका राइट हो जाए, तो नंबर बढ़ेंगे आपके। इवन हम सब, मैंने भी आपको आंसर बताए हैं, बाकी लोगों ने भी आंसर बताए हैं, तो सब में वेरिएशन है। दूसरी बात, फिर मैं आपको बता दूं, 3 से 5 प्रश्न, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ है, एसएस है, संस्कृत है, जरूर जरूर डिलीट होंगे। और जब डिलीट होंगे या फिर बोनस मिलेगा, तो बोनस मिलेगा तो सीधे सीधे आपकी मार्किंग बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर डिलीट भी होगा, तो मान लो 3 प्रश्न डिलीट हो गए, तो 3 प्रश्न हो गए, मार्किंग तो 147 147 प्रश्नों में से होगी। पिछली वीडियो में कोई कमेंट कर रहा था कि सर मार्क्स तो 300 ही रहेंगे। बिल्कुल, मार्क्स आपके 300 ही रहेंगे, लेकिन 147 प्रश्न 300 नंबर के हो जाएंगे, तो एक प्रश्न 2 नंबर से बढ़ के 2 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा। तो बात तो एक ही है, आपकी स्कोरिंग तो बढ़ेगी। चाहे बोनस मिले चाहे डिलीट हो, 3 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे। और 3 से 5 प्रश्न बोर्ड की ऑथेंटिक आंसर की में आप जो गलत मान के बैठे हैं, वो सही भी होने की पूरी संभावना होगी। अगली बात, रिजल्ट आने के बाद, आंसर के आने के बाद, हर बार की तरह, और ये तो बोर्ड है साहब, जाने कितने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगेगा, आपत्तियां भी लगेंगी, रिट भी दायर होंगी, उनमें भी 2 से 3 प्रश्नों का फायदा आपको होने वाला है। ये लॉजिक्स देखना, आपने जो आंसर्स मिलाए अलग अलग, उनमें आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो भी डाउटफुल है उसको आप गलत मान बैठे हैं, जबकि ऑफिशियल आंसर की में वो सही भी हो सकता है, और बहुत चांसेस रहेंगे। और ऐसा एक ही प्रश्न नहीं होगा, हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है आपको 3 4 5 प्रश्नों में बोनस भी मिले, और हो सकता है 2 से 3 प्रश्नों पे आंसर कुछ और माना जाए और आपत्ति के बाद बोनस मिले। अगली महत्वपूर्ण बात, और वो ये जो मैं आपको बता चुका हूं, कि आपने किसी आंसर की से गलत माने वो प्रश्न बोर्ड की ऑफिशियल की से सही भी होंगे, और निश्चित रूप से आपके प्राप्तांक बढ़ेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि बोर्ड ने इस बार जो पेपर लिया है, मैं अभी कुछ एनालिसिस करूंगा आपके सामने, आप खुद जानेंगे, देखेंगे। बोर्ड ने जो पेपर लिया है, उसका उसका जो ट्रेंड था, हर विषय में अलग ट्रेंड अपनाया है। इस बात को समझे आप? यानी पहले पेपर में अगर शैक्षिक परिदृश्य का कोई सवाल पूछा या फ्लैगशिप योजना की कोई डेट पूछ ली, तो आपको लगा कि इससे आसपास जो दूसरी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी डेट्स भी पूछेंगे। लेकिन अगले पेपर में, क्योंकि अब तक ऐसा होता आया था सेकंड ग्रेड में, इससे पहले रीट में, अलग अलग फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट्स में, कि एक प्रश्न पूछा, जैसे एक में पेवलोव का सीएस पूछ लिया, तो बहुत संभव था अगले में यूसीएस पूछेंगे, या अगले में विलोपन पूछ लेंगे। एक में विलंबित विधि पूछ ली, तो अगले में निश्चित रूप से पृष्ठोन्मुखी पूछेंगे, और ऐसा होता है अब तक। लेकिन इस बार बोर्ड ने यह नहीं किया, एक फ्लैगशिप योजना की डेट पूछ ली, तो अगले पेपर में अगर फ्लैगशिप योजना पूछी है, तो उसमें यह पूछ लिया कि साहब इसमें कितना इनाम है। इसका मतलब ट्रेंड बदला है, और ये आसान पेपर की निशानी कभी नहीं होती। इसका मतलब पेपर आसान नहीं था, और आपने खुद ने देखा है कि डेटाबेस प्रश्न बहुत से थे, आंकड़े थे जिनमें, और आंकड़ों वाला पेपर कदापि कदापि सरल पेपर, इजी पेपर नहीं माना जाता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आफ्टर ऑल वाइड सिलेबस तो था ही, क्या क्या नहीं था आप सोचिए। आईटी के वो सवाल थे जो कभी आपने जिंदगी में ना देखे थे ना सुने थे। राजस्थानी भाषा थी,
जो मेरे भरतपुर, करौली, धौलपुर के बच्चों को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कौन से प्रश्न है। फर्क पड़ा है। पेपर का सिलेबस जितना वाइड होता है उतनी मेरिट कम जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, प्रमाणिक तथ्य है। और इन सब के अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि साहब भीड़ अधिक, कंपटीशन कम। भीड़ अधिक, कंपटीटर कम। देखा होगा आपने। एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कम से कम इन 3 विषयों में तो आपने निश्चित रूप से 2-2 में फॉर्म भरे हैं और किसी एक की आपने तैयारी की है लेकिन दूसरा पेपर भी दिया है। जाने कितने मेरे पास बच्चों के कमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सर हमने सीरियसली तो हिंदी की तैयारी करी थी लेकिन हम एसएसटी का पेपर भी दे के आए हैं। हम सीरियस तो थे एसएसटी में, पर हमने इंग्लिश का पेपर भी दिया है। तो कितना दोहराव हुआ है जानते हैं आप। एक सब्जेक्ट की तैयारी करी और दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दिया। हो सकता है वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, पर हो सकता है वो दोनों जगह सिलेक्शन ले गया। तो मेरिट तो एक में तो डाउन जाएगी। और वही बात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आने वाले हैं, आएंगे और हम उनके लिए कोशिश भी करेंगे। अभी 13 मार्च का कोई एक प्रोग्राम रखा है, मैं सुन रहा था उपेंद्र यादव को, तो वो कह रहे थे कि आप सब साथ दें। और वाकई साथ देना चाहिए आपको, ताकि सरकार पहले ये रिजल्ट निकाल दे तो इसमें भी मेरिट पे बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है। भीड़ ज़्यादा, कंपटीटर कम। 2 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें मेरी ड्यूटी थी। सेकंड ग्रेड का एक पेपर आउट हुआ था, उसकी एक एग्ज़ाम लगी थी साइंस मैथ वाली, याद है आपको? मॉर्निंग में साइंस का था, शाम को मैथ का था ना पेपर। और उसके सब्जेक्ट का पेपर पहले हो गया था। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे ये जान के, और ये बात मैं आज आपको बताता हूँ कि पहले सब्जेक्ट का पेपर जिनका हो गया उसमें जितने बच्चे बैठे थे, मेरी क्लास की बात बता रहा हूँ, मैं जिस क्लास में था, इन्विजिलेटर था, 24 बच्चों की सीट थी। और एक्सपेक्टेशन ये था कि 24 में से 18 बच्चे आएंगे, क्योंकि 18 बच्चों ने सब्जेक्ट का पेपर दे दिया था। लेकिन आपको पता है कितने बच्चे आए थे? केवल 11 बच्चे आए थे। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि पहला पेपर उनका 40% से खराब गया। 40% मार्क्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने जीके का पेपर देना ही बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि अगर 40% मार्क्स नहीं आए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 40% मार्क्स इंडिविजुअल सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, लाने जरूरी थे। तो लेवल क्या है बच्चों का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितने कॉम्पिटिटर हैं आपके, कितने सीरियस बच्चे हैं आपके, इस बात से अंदाजा लगता है। और मैंने उन बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि सर हमारे आधे साथी इसलिए नहीं आए कि पहले पेपर में सब्जेक्ट वाला जो पेपर पहले हो गया था उसमें 40% क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और जो आए थे, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन 11 बच्चों में केवल 3 बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि सर हम 40 या 50% क्रॉस कर रहे हैं। बाकी कह रहे थे सर हम यूं ही आ गए, हमें पता है सिलेक्शन तो होना नहीं है, क्योंकि हमारे पहले वाले सब्जेक्ट वाले पेपर में 40% नहीं हो रहे। ये लेवल है, ये भीड़ है। और यही भीड़ उन यूट्यूबर्स के पास जाती है जो अपने कोर्सेज और किताबें बेचने में अभी से लग गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई है। किसी माँ का लाल, किसी बहन का भाई, किसी भाई की बहन व किसी बच्चे का पिता उससे बिछड़ गया, क्योंकि वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ पाया कि तुमने जो मेहनत करनी थी वो कर ली, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन तुम दुनिया को छोड़ के जा चुके हो। बच्चों, मेरे इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर घर तक पहुंचा दें, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले जाने कितने ऐसे मासूम होंगे जो अभी भी डिप्रेशन में होंगे, जिन्होंने आपके सर का ये वीडियो, ये कट ऑफ देखी नहीं होगी, और वो सिलेक्शन में होते हुए भी अपने आप को निराश और हताश मान के कोई गलत कदम ना उठा लें। महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, मैंने आपके लिए जो गुड न्यूज़ और जो तोहफा आज के दिन देने का निश्चय किया है, वो और कुछ नहीं है बल्कि इस बार आपका सिलेक्शन है। कैसे है वो? आप मुझे एक बात बताएं कि इतने दिनों बाद जब ये वाइड सिलेबस, जब बोर्ड का
तरीका, पैटर्न, आपका एग्ज़ाम फोबिया, तमाम बातें, सीरियस बच्चों का कम होना, तमाम बातें आप परीक्षा देने गए, तो उसके बाद आपने आंसर की भी मिलाई, तो क्या हम पुरानी जो कट ऑफ है उनसे तुलना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत से बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि साहब पुरानी रीट वाली से तुलना करने में पता लगेगा कि रीट पुरानी में बच्चों के मार्क्स बहुत थे। तो आप सब जानते हैं उस समय न केवल पेपर आउट था, बल्कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और नेगेटिव मार्किंग वो कमाल है जो मेरिट को इतना इतना नीचे ले आएगी कि आप खुद अभी बोलोगे कि वाकई ऐसा होता है। तो फिर क्यों ना हम किसी नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा से तुलना कर लें, और हमने ऐसा किया है। हमने इससे पहले 2018 में सेकंड ग्रेड में जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जो नेगेटिव मार्किंग है उनकी कट ऑफ आपके लिए ढूंढ निकाली है, और वो जब आप कट ऑफ देखेंगे तो आपकी बाँछें खिल जाएंगी और आप ये खुद बोलेंगे कि हम कहीं बेहतर हैं, हम सेफ जोन में हैं। क्या है बच्चों वो? ये है दरअसल नेगेटिव मार्किंग का कमाल, तो जाने क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड ग्रेड 2018 और उसकी कट ऑफ देखिए आप। सबसे पहले मैं लेता हूं एसएसटी। ध्यान रखना बच्चों, सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट और आपका जीके प्लस साइकोलॉजी का पेपर होता है। ये आपका थर्ड ग्रेड वाला पेपर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें केवल आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और जीके में फिक्स जो आपका सिलेबस था वो पढ़ा। यहां तो कितने कितने सब्जेक्ट थे पता है आपके? शैक्षिक परिदृश्य अलग था, आईसीटी आईटी अलग था, जाने कितनी फ्लैगशिप योजनाएं, स्कूल से संबंधित बातें, जाने कितनी चीज़ें अलग अलग थी। बाकी आपके राजस्थानी साहित्य भी अलग से था, राजस्थानी भाषा भी अलग से थी। बाकी तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स वो तो सारे थे ही। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एरिया था, सिलेबस को तो आप कवर कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, सेकंड ग्रेड एसएसटी 2018 में 1878 पद थे टोटल। कितने पद थे? 1878। और अब आपके पास पद हैं 4172, यानी लगभग 2.5 गुना, 2 गुना से भी ज्यादा पोस्ट अभी आपके सामने हैं जिसके लिए आपने परीक्षा दी है। जब पद डबल होते हैं, मैं आपको बताऊं, इससे पहले वाली 2016 से तुलना करी मैंने, तो केवल 400 पोस्ट, 500 पोस्ट जिस सब्जेक्ट में बढ़ी हैं उसमें कट ऑफ में भयंकर वाला बदलाव देखने को मिला है। और यहां तो पदों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा है। 2018 में एसएसटी की कट ऑफ देखिए आप। जनरल 297 मार्क्स थे, 59.4% थे। एसटी, जनरल के बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं या हुआ ही है, एमबीसी, सबकी बात करें हम, उससे बेहतर है कि आप जनरल और एसटी दोनों में तुलना कर सकते हैं कि जनरल 297 नंबर पे कट ऑफ रही थी और एसटी 245 नंबर, और ये 500 में से होता है। सेकंड ग्रेड में 300 नंबर का सब्जेक्ट होता है, 200 नंबर का जीके एंड साइकोलॉजी का पेपर होता है। तो जनरल की कट ऑफ रही थी 59.4%, नेगेटिव मार्किंग थी। एसटी की कट ऑफ रही थी ओनली 49%। आप बिलीव करेंगे 49% का मतलब है अगर आपका ये 150 प्रश्नों वाला पेपर परसेंटेज बेस पे हम निकालें तो 74 प्रश्न और वहां 90 प्रश्न। कब? जबकि 1878 पद थे। अब पदों की संख्या इससे डबल से भी ज्यादा है। तो ये जो 74 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस हैं, इनसे नीचा आना तय है। दूसरी बात, और बहुत बड़ा कमाल, मैं खुद सरप्राइज हूं, सेकंड ग्रेड साइंस, आपको पता है सेकंड ग्रेड में साइंस और मैथ्स अलग अलग पेपर होते हैं। सेकंड ग्रेड साइंस 2018 की कट ऑफ देखिए आप। पद थे 1128, मात्र 1128। कितने पद थे? 1128। 700 के करीब मैथ्स का दूसरा पेपर हुआ था उसके थे। तो यहां पद हैं 1128। साइंस सेकंड ग्रेड 2018 की कट ऑफ देखना आप, उछल पड़ोगे आप। और अब आपके सामने पद हैं 7435। बहुत बड़ी संख्या में पद हैं, 7435 पद बहुत ज्यादा हैं। हुआ क्या था 2018 में?
जब केवल 1128 पद थे, अब हैं 7400, यानी 7 गुना ज्यादा पद हैं, 7 गुना, 7 टाइम्स। जनरल की कट ऑफ रही थी 228 नंबर, 46% से भी कम। आज के पेपर में अगर आप प्रश्नों की तरफ देखें, जैसा कि आप कट ऑफ देख रहे हैं, क्वेश्चंस के रूप में कट ऑफ सब लोग बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं आपको, तो केवल 69 प्रश्न, 69 प्रश्न सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन 2018 वाले में, और वो भी तब जब सिलेबस इतना वाइड नहीं, और वो भी तब जब पदों की संख्या अब उससे 7 गुना ज्यादा है। एससी 196 मार्क्स ओनली, 39%, 39%। एसटी 175 मार्क्स, 35%, ये ऑथेंटिक है। 2018 की कट ऑफ तब जबकि पदों की संख्या केवल 1128। साइंस में 1128 पद बहुत कम है 7435 की तुलना में, क्योंकि ये तो उससे 7 गुना ज्यादा पद है। और जनरल की मेरिट रही थी 46%, एससी की रही थी 39% और एसटी की रही थी 35%। यानी एसटी में 53 प्रश्न अगर आज के 150 में से आप करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्टेड हो। एससी के कैंडिडेट 59 प्रश्न अगर करते हैं तो फाइनली सिलेक्टेड हैं, और जनरल के 69 प्रश्न करते हैं तो फाइनल सिलेक्टेड हैं। कब? जब पोस्टों की संख्या 7000 प्लस नहीं, जब पोस्टों की संख्या 1128 हो। इसका मतलब 7 गुना पोस्ट बढ़ी हैं। आप बोलेंगे साहब 7 गुना बच्चे भी तो बड़े होंगे। नहीं, बच्चे वो भीड़ हैं जो सीरियस कंपटीटर नहीं है आपके। पहली बार जाने कितने मासूम बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, उनको पता ही नहीं था साइंस सब्जेक्ट में कैसे प्रश्न आते हैं, उनको पता ही नहीं था साइकोलॉजी की शुरुआत पी से होती है कि एस से होती है। मैंने तो देखा है लाखों ऐसे साइकोलॉजी पढ़ाने वाले यूट्यूब पे करामात दिखाते हैं अपनी, जिनको ठीक से साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती और बच्चे उनके पीछे पड़े हैं। तब सोचिए वो कौन है, वो बच्चे क्या सिलेक्शन ले लेंगे वो। बात समझ आ रही है आपको? मैथ्स का देखें, 2018 में मैथ्स में जनरल में 46%, एससी में 36% और एसटी में 32%, ओनली 32%। 700 पद थे केवल, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2018 मैथ्स में लगभग अप्रोक्सीमेट 700 पद थे, 639 ऐसा कुछ था। तब मेरिट रही थी 32%। कितनी रही थी? 32% रही थी एसटी की। आपने सुना होगा -21% आए तो एक्समैन सिलेक्ट हो गए थे, यानी सारे सिलेक्ट हो गए। -7% आए तो टीएसपी एरिया में एसटी में सिलेक्शन हुए थे। सुना था ना आपने? अब नहीं होगा, क्योंकि अब 40%, एक ये भी मेन फैक्टर है। अगर आपके 40% से ऊपर मार्क्स हैं तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सेकंड ग्रेड में क्या हुआ था, ऐसा होगा उनके साथ, तो 40% से नीचे रहेंगे। ठीक है, तो वो भीड़ कम हो जाएगी, और जो सीरियस बच्चे रहेंगे वो 40% क्रॉस करेंगे, और 40% क्रॉस करते ही उनकी राहें रोशन होनी शुरू हो जाएंगी। कोई 42% पे, कोई 44% पे, कोई 52% पे, कोई 56% पे, कोई 60% पे नौकरी प्राप्त करेगा। इसी परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं की रणनीतियां मैं आपको बताऊंगा। अभी भर्तियों का अंबार वापस आने वाला है, वो भी हम बताएंगे आपको, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेने हैं, सब पढ़ाएंगे हम आपको, सब बताएंगे हम आपको। बस आप हमसे, आप सोचिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं हम। आज तक राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी हमने दिए हैं। फिर भी अगर कुछ मासूम और नए बच्चे जो मेरे को सुन रहे हैं, फिर मेरे को इस बात की तकलीफ होती है कि मेरे पिछले पिछले वीडियो को करीब 90,000 बच्चों ने देख लिया, लेकिन वो सब्सक्राइब को टच भी नहीं कर पाए। इसका मतलब सोचिए वो कौन है? वो तो वही भीड़ है ना, जिनको पता भी नहीं है कि साहब किस तरह से पढ़ना है। वो तो जाने कौन सी किसकी बातों में आके कहाँ चले गए होंगे, उन्होंने तो कोर्स खरीद भी लिया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना चैनल और कोर्स भी अपना, और बुक भी अपनी, और सफलता भी अपने साथ। मैथ्स में 46, 36, 32 पे सिलेक्शन हुए हैं, और कहाँ हुए हैं? सेकंड ग्रेड में हुए हैं। और कितनी पोस्टों के अगेंस्ट में हुए हैं? 700, लगभग 700 पोस्ट के अगेंस्ट में हुए हैं। अब तो 7000 से ऊपर पोस्ट हैं।
तो मेरिट नीचे जाएगी, 100% जाएगी। कितनी जाएगी सुन लें। सबसे पहले साइंस मैथ, ये मैं रिवाइज देने पे मजबूर हुआ हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने साइंस मैथ्स की पोस्ट डाली थी, तो बहुत से बच्चों ने उसमें भी कमेंट किया था कि सर वो तो इतने बता रहे हैं, वो तो ज़्यादा बता रहे हैं, आप कम बता रहे हो। बच्चों में कम नहीं बता रहा था, अब बता रहा हूं असली मेरिट क्या है। 7,435 पोस्ट हैं, और ये जो बता रहा हूं ना, उससे भी नीचे जाएगी, ये गारंटी है, ये दावा है। 7,435 पोस्ट साइंस मैथ जनरल 82 से 85, यानी जनरल कैंडिडेट जिसने 82 प्रश्न सही कर दिए, काटने के बाद 82, और 82 से भी कम जाएगी, इस रेंज से ऊपर किसी सूरत में नहीं जाएगी। देखना आप, क्योंकि अभी अभी हमने आपको दिखाया है 35% पे सिलेक्शन हुए हैं, 36% पे हुए हैं, 42% पे हुए हैं। जनरल में 82 से 85 ये रेंज हमने रखी है। मैथ साइंस में अगर आपके 82 प्रश्न सही हो रहे हैं, या इससे भी 1 2 3 कम हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने नए दोनों बच्चे इसको हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, क्योंकि वास्तविक ऑथेंटिक बोर्ड के आंसर की आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी किसी के लिए। इसलिए मेहरबानी करके ये काम आपको करना है। ओबीसी 80 क्वेश्चन जिसके सही हैं साइंस मैथ में, 80 प्रश्न जिसके साइंस मैथ में सही हैं, वो गारंटी से इस बार सिलेक्शन लेगा, और इससे कम है तो भी उसके लिए चांसेस हैं। इससे ऊपर मेरिट किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, मैं आपको प्रमाण दे चुका हूं। ये नेगेटिव मार्किंग के कमाल हैं। ईडब्ल्यूएस बहुत नीचे जाएगा। 75 प्रश्न ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा काट पीट के सही कर चुका है, या अगर आपने 70 भी किए हैं, तो 5 प्रश्नों का गैप तो आपके डिलीट बोनस बोर्ड के आंसर की आपत्तियां इनमें रहता ही रहता है। 75 से 78 ये वो रेंज है जिससे नीचे ही मेरिट रहेगी, ईडब्ल्यूएस की ऊपर नहीं जाएगी। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो इससे भी 2 प्रश्न कम कर देना। एमबीसी, एमबीसी में 73 प्रश्न जिसके सही हैं साइंस मैथ में, वो जश्न मना सकता है और ठोक के मना सकता है। महिलाएं 72 प्रश्न जिनके सही हैं, वो एक सीट पक्की कर चुकी हैं अपनी, और देखना खाकी लिफाफा आएगा घर पे। इसी तरह से एससी में 72 से 75 मैंने रेंज रखी है। 72 प्रश्न जो बच्चा कर चुका है, गारंटी से उसका सिलेक्शन है। इससे कम है तो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, और दौड़ में भी बहुत आगे है, पीछे नहीं है। 72 से 75 एससी की लड़कियों, अगर आपने 69 प्रश्न कर दिए तो आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है। और अगर आप 69 से भी 2-3 प्रश्न नीचे हो, तो उम्मीद का दिया जलाए रखना, निश्चित रूप से रोशन होगा। एसटी के बच्चों, आपने 70 प्रश्न किए, नौकरी मिल गई इस बार। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं ठहर जाओ, पढ़ते रहना है, साइकोलॉजी, दूसरी चीज़ें, क्योंकि आपको आगे फर्स्ट ग्रेड भी देनी है, सेकंड ग्रेड भी देनी है। अभी से हम तैयारी शुरू करेंगे। बस मैं इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट क्या रहेंगे, आपका शेयर क्या रहेगा बच्चों को, दूसरों को, उसका वेट करूंगा। और हमारी शरीके हयात के लिए बर्थडे विश तो आप करोगे ही करोगे। 70 प्रश्न जिस बच्चे के एसटी वाले के सही हैं, उसका सिलेक्शन है। और एसटी की लड़कियों 67 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए, तो आपके लिए नौकरी को रोक नहीं सकता। 67 से 70 फीमेल एसटी, हालांकि मेरिट इससे भी नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। साइंस मैथ की ये रिवाइज्ड आंसर की है। तो आप में साइंस मैथ के बच्चे अगर आपके आसपास हों, तो उनको सबको जरूर शेयर करना, ये बताना। साइंस मैथ के बाद हम चलते हैं एसएसटी की तरफ। सोशल साइंस या सोशल स्टडी 2023 इस बार 4172 पद हैं। पहले कितने कम पद थे देख चुके हैं हम। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जनरल 92 से 94, और ये भी ज़्यादा है, इससे भी कम जाएगी, नीचे रहेगी, क्योंकि एसएसटी में सब्जेक्ट का जो लेवल था पेपर का, वो था हाई, औसत से ऊपर था, औसत से कठिन था।
92 से 94 ये जनरल की कट ऑफ है एसएसटी के लिए। तो जिस बच्चे के 92 प्रश्न सही हैं वो एसएसटी में एक सीट लेके जाएगा। ओबीसी में 91 to 93, ईडब्ल्यूएस में 84, ईडब्ल्यूएस बॉयज में 84 से 86 है। 84 प्रश्न जिस बच्चे के एसएसटी में सही हैं उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 82 से 84 फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस में फीमेल 82 अगर काट पीट के आपने कर दिए हैं तो आप बिंदास रहें, मस्त रहें। हालांकि पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई जारी रखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई जारी रखने का मतलब है और भी तो हमको आसमान छूने हैं। एमबीसी, एमबीसी में 82 से 84, एमबीसी में कितने 82 से 84 मेल के लिए और 80 से 82 फीमेल के लिए। मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जाना नहीं है आपको, ये हैंग हो गया तो देखना है भी क्या करते हैं। ओके, सॉरी बच्चों। हाँ बच्चों, तो साइंस मैथ की ये वाली कट ऑफ फाइनल है, अंतिम है। इससे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही रहेगी। जनरल 82 से 85 ये क्वेश्चंस है, प्रश्नों की संख्या है, मार्क्स इससे डबल हो जाएंगे। ओबीसी 80 से 83, ईडब्ल्यूएस 75 से 78, हर घर तक पहुंचानी है आपको ये कट ऑफ। एमबीसी बॉयज 73 से 76, गर्ल्स फीमेल 72 से 75। अगर आपके 72 प्रश्न हैं, एमबीसी फीमेल हो तो आपका सिलेक्शन है। एससी बॉयज 72 से 75, एससी गर्ल्स 69 से 72, एसटी बॉयज 70 से 73, एसटी गर्ल्स 67 से 70। देखा है हमने, माइनस में सिलेक्शन हुए हैं। ओके, सोशल स्टडी की बात करें तो जनरल 92 से 94, ऊपर वाला साइंस मैथ था, ऊपर वाला था साइंस मैथ, ऊपर वाला किसका था, साइंस मैथ था। साइंस मैथ फिर सुन लें, जनरल 82 से 85, साइंस मैथ की बात कर रहा हूँ। ओबीसी 80 83, ईडब्ल्यूएस 75 78, ईडब्ल्यूएस फीमेल और भी 2 नंबर कम जाएगा। एमबीसी बॉयज 73 76, एमबीसी गर्ल्स 72 75, एससी बॉयज 72 75 72 से 75, एससी गर्ल्स 69 से 72, एसटी बॉयज 70 से 73 प्रश्नों की संख्या, और एसटी गर्ल्स 67 से 70। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो इनके डबल मार्क्स आपको मिलेंगे परीक्षा में, रिवार्ड मिलेगा और नौकरी आपकी पक्की रहेगी, इससे भी कम जाएगी। एसएस की बात करें 2023 की कट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जनरल 92 से 94, फिर सुन लेना 92 से 94, इसके बाद हिंदी बाकी है, संस्कृत बाकी है। ओबीसी 91 से 93, ईडब्ल्यूएस बॉयज 84 से 86 और गर्ल्स 82 से 84, एमबीसी में बॉयज 82 से 84, एमबीसी में गर्ल्स 80 से 82। एसएसटी की, सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की ये कट ऑफ है जो मैंने बहुत मेहनत करके ऑथेंटिक डेटा एनालिसिस के बाद आपके लिए बनाई है। एससी में, एसएस में 78 से 81 बॉयज़ के लिए और 76 से 78 महिलाओं के लिए मेरी तरफ से कट ऑफ है, और ये तोहफा है आपको। इससे नीचे रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आप कोई बेवकूफ़ी भरा कमेंट करके ये मत बोलना सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हर बार हुआ है। जब भी नेगेटिव मार्किंग है हमेशा हुआ है, हर बार हुआ है। मुझे याद है मैंने आरएस प्रीलिम्स निकाला था, पेपर टफ था, पता है, हम मेंस के लिए कॉल हो गए थे, शायद 22-23% मेरिट रही थी। लोगों ने कहा ऐसा भी होता है क्या, हमने कहा ऐसा होता है। और आप तो देख सकते हैं, खुद निकालना, नेट पे जाके आप देखना 2018 की कट ऑफ, 2016 की कट ऑफ, सेकंड जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ देखना क्या होता है। और एसटी 75 से 77, एससी 78 से 81, एसएस की बात कर रहे हैं, सोशल स्टडी की बात कर रहे हैं, और एसटी 75 से 77 बॉयज़ के लिए और 73 से 75 गर्ल्स के लिए। एक बार फिर देख लें, सोशल स्टडी की कट ऑफ जनरल के लिए 92 से 94, ओबीसी 91 से 93, ये प्रश्नों की संख्या है, मार्क्स नहीं है। और ये कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 2 गुना लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है जिसमें आप
स्कूल में जाओगे, सिलेक्शन लोगे। ईडब्ल्यूएस 84 से 86 बॉयज़ के लिए और 82 से 84 गर्ल्स के लिए। ये कट ऑफ किसकी है? सोशल स्टडी की है, सेकंड ग्रेड की नहीं है, रीट मेंस की है। सेकंड ग्रेड की होती पिछली की तो ये यहाँ और भी बहुत नीचे जाती। एमबीसी 82-84 बॉयज़ के लिए और 80-82 गर्ल्स के लिए। एससी 78-81 बॉयज़ के लिए और 76-78 गर्ल्स के लिए। एसटी 75-77 बॉयज़ के लिए और 73-75 गर्ल्स के लिए। ये कट ऑफ किसकी है? सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की। और इसके बाद संस्कृत। संस्कृत वाले बच्चों, आपके लिए पद 1808 कम है। और चूंकि संस्कृत और हिंदी का पेपर आसान था, फिर भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इससे भी नीचे कट ऑफ जाएगी। और जनरल की संस्कृत की कट ऑफ मैंने बताई है 103 से 105। जनरल 103 से 105 प्रश्न अगर आपने संस्कृत में किए हैं तो इतिहास गवाह है कि जब जब नेगेटिव मार्किंग हुई है तब तब मेरिट बहुत नीचे आई है, और यहां भी ऐसा होगा। तो जनरल में 103 से 105, ओबीसी वाले बच्चे 101 से 103, मेल फीमेल में यहाँ कोई फर्क नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस में भी एक आध नंबर का फर्क हो सकता है। 97 से 100 संस्कृत की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। एमबीसी में 95 से 97, यहाँ फीमेल में फर्क पड़ेगा। एससी में 90 से 92 और एसटी में 86 से 88। ये कट ऑफ है संस्कृत की। और अब जिसका आपको बहुत इंतजार था, हिंदी का पेपर निश्चित रूप से आसान था। हिंदी के सब्जेक्ट में 60+ करने ही थे जिनको सिलेक्शन लेना है। पोस्ट भी बहुत कम भी नहीं है, 3176 पोस्ट हैं। और मेरी जो कट ऑफ है, देखिए जनरल में 107 प्रश्न अगर आप करके आए हैं तो आप हिंदी के टीचर बन चुके हैं, क्योंकि वो सारी कहानियां लागू होती हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग के असर हैं। 107 से 110 जनरल, 105 से 107 ओबीसी, बॉयज गर्ल्स में फर्क नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस 102 से 105, यहां बॉयज गर्ल्स में एक आध नंबर का फर्क हो तो हो, बाकी मुश्किल है क्योंकि लड़कियां हिंदी बहुत लेती हैं ना। 102 से 105। एमबीसी 100 से 102, 100 से 102, और यहां निश्चित रूप से फीमेल की इससे भी 2 प्रश्न नीचे जाएगी। ये क्वेश्चंस हैं, मार्क्स नहीं है। डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डबल वाली कट ऑफ नहीं है, ये सिंगल और अंतिम चेन वाली कट ऑफ है। जनरल 107 अगर आपके हैं तो आप श्योर हो 107 से 110, ओबीसी 105 से 107, ईडब्ल्यूएस 102 से 105, एमबीसी 100 से 102 और फीमेल 2 प्रश्न कम जाएगी। एससी में 97 से 100 और एसटी में 94 से 97, क्योंकि ये 150 में से प्रश्नों की संख्या है। अगर आप 94 प्रश्न करके आए तो आपने मेहनत कम नहीं करी है, आप हकदार हैं और मिलेगी आपको नौकरी। एसटी गर्ल्स और भी नीचे जाएगी। ये हिंदी की कट ऑफ है। तो इस तरह से बच्चों, ये सारी कट ऑफ मैंने आपको जो बताई हैं, ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं सुने। आपको अभी कोई कोर्स नहीं परचेज करना है किसी का भी, क्योंकि आप जानते हैं आने वाली परीक्षाओं में हम आपको सेकंड ग्रेड होगी तो 40 नंबर साइकोलॉजी, 40 नंबर मेथड्स देंगे। लेकिन हम भी बदले में आपसे कुछ चाहते हैं कि जो भी मेरे को सुन रहा है, न केवल चैनल को सब्सक्राइब करे बल्कि अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर भी करे। फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, और आपने देखा होगा इस बार जिसने हमारी बुक पढ़ी, हमारे वीडियोस देखे, हमारी क्लास ली थी, चुटकियों में सारे प्रश्न किए। एक सवाल जिंदगी बनाता और बिगाड़ता है, और हम तो आपको कदम कदम पे उस भीड़ से आगे रख रहे हैं। तो फिर आप उस भीड़ के साथ मिलके किसी के चुंगल में क्यों फंसने जा रहे हो? क्यों किसी का अभी से कोर्स परचेज कर रहे हो? चैनल पे मैं सारी चीज़ें दूंगा आपको, और कोर्स भी लेना है तो क्वालिटी वाला तो लेना, हमसे तो लेना। फर्स्ट ग्रेड में 60 मार्क्स साइकोलॉजी, और रीट में 40 मार्क्स जो एकदम नए बच्चे हैं और आपके भाई बहन घर में हैं, उनको भी चैनल ये सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि उनका कल्याण भी साइकोलॉजी 30 मार्क्स जो रीट में आने वाली है उससे होगा। फाइनली यकीन मानिए, पिछले वीडियो में मैंने सबको बोला था कमेंट करना, और 90,000 के करीब उसको देख चुके हैं। 100 से ऊपर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरे को 500 से ज्यादा बच्चे नहीं मिले। क्या ये संभव नहीं था कि जिस बच्चे के 120 थे और वो कमेंट करके मेरे को नहीं बताता कि सर मेरे 120 हैं? जरूर उसने बताया है, लेकिन ऐसे बच्चे 500 से ज्यादा नहीं है।
तमाम बातें ये कह रही हैं कि इस बार जो कट ऑफ हमने बताई है उससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। आगे हमको क्या करना है उसकी रणनीति लेके मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जितना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उतना ही हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने आज भी पूरी रात जाग के आपके लिए ये तैयार किया है और ये एकदम ऑथेंटिक है, सटीक है, अकाट्य है, प्रमाणिक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना, हमने आपको बोला था कि एग्जाम देने जाओगे तो साइकोलॉजी के प्रश्नों में हमारी सूरत दिखेगी, और वो दिखी है। तभी तो आज अब तक 50,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे जॉब में हैं, टॉपर्स हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन भी आपको हमारी सूरत दिखेगी, हमारे लफ्ज आपको सुनेंगे। अभी सूरत तो आपको हमारी नहीं दिख रही है, पर हमारे लफ्ज आपको जरूर सुनेंगे। आप मानोगे कि वाकई सर सही कह रहे थे, क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। आने वाले समय में अभी संस्कृत विभाग की तो डिक्लेयर होने वाली है, अप्रैल में हमको सारी भर्तियां मिलेंगी, उनकी भी हम बात करेंगे। अभी आप मस्त रहें, एक दो दिन आराम से सोएं। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें वो जिम्मेदारी आप निभाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। और जिस घर में ये वीडियो जाएगा उस मासूम का डिप्रेशन भी दूर होगा। थैंक यू, गुड बाय।